साद रसूल साहब आपकी जानिब आएंगे आईनी सवाल लेकर जो हमने शेख रशीद साहब से भी किया। वो कहते हैं कि 110% ये सदर मुमलिकत का इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। असद उमर भी यही मशवरा दे रहे हैं सदर मुमलिकत को। अब जब आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है वो सब इनकारी हैं, तो ये बॉल अब सदर मुमलिकत की कोर्ट में ही है। उन्हें ही अब इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है, क्योंकि जिन्हें मुशावरत के लिए बुलाया वो भी आने को तैयार नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी इदारों का आपने नाम लिया, जितने भी आईनी ओहदेदारों का आपने नाम लिया, गवर्नर, दोनों सूबों के इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर पाकिस्तान, ये तमाम इदारे, आइन ये एज्यूम करता है, हमारा आइन के अंदर ये एजम्पशन है कि ये तमाम इदारे इंडिपेंडेंट होंगे, कि सदर जो है वो एक वफाक का रिप्रेजेंटेटिव है, फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, कि गवर्नर्स जो हैं वो उनके अपॉइंटीज़ हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं देंगे बल्कि वो वफाक की रिप्रेजेंटेशन करेंगे सूबे के अंदर, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो किसी घर पे रात को जाके किसी कहीं रायवंड में इधर उधर कहीं पे मुलाकातें या डायरेक्शंस नहीं ले रहे होंगे, या कम से कम उन पे एलिगेशंस नहीं लग रही होंगी तमाम आवाम की तरफ से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सबको एतबार होगा कि हाँ, अगर इस शख्स की सरबराही में इलेक्शंस हुए हैं तो हम सब कहते हैं कि ये वाकई इंडिपेंडेंट है। आइन का ये प्राइमरी एजम्पशन है। आइन का नहीं ख्याल था कि राजा साहब जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और गवर्नर जो हैं वो अपने पॉलिटिकल लीडरशिप की, बेशक वो मुल्क से बाहर भी हो, वहाँ से डायरेक्शन ले रहे होंगे, और सदर साहब जो हैं वो जा रहे होंगे लाहौर डायरेक्शंस लेने के लिए। ये आइन का मकसद नहीं था, क्योंकि आइन की एजम्पशन है कि ये तमाम ओहदेदारान एक इंडिपेंडेंट काम करेंगे। इस वजह से आइन ने इनमें से बहुत से लोगों को इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप तारीख़ इलेक्शन की बताएंगे, आप इलेक्शन का इनेकाद करेंगे, आप इलेक्शन की तमाम कार्रवाइयाँ करेंगे, इंडिपेंडेंट लोगों को दी गई। लेकिन जहां पे हमारी सियासत से को जा चुकी है, इस बात को तो ऐसे आइन कॉन्टेम्पलेट नहीं करता, या कम से कम आइन की एजम्पशन ये नहीं है कि अगर तमाम लोग सियासी पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर डिवाइड हो गए तो रियासत के अमूर कैसे चलेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब गवर्नर पंजाब ने उमर सरफराज चीमा साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर नेशनल असेंबली जब स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली ने ओथ लेने से इनकार कर दिया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर नेशनल असेंबली को डायरेक्ट किया कि वो ओथ ले लें चीफ मिनिस्टर से, हमजा शहबाज साहब से। ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे अदालत का एक इस तरह का फैसला मौजूद हो, अगर कोई और हल ना निकले और अदालत और पीटीआई अदालत चली जाए, तो वो उसी अदालत को उसी फैसले की नज़ीर देते हुए, हमजा शहबाज साहब के फैसले की नज़ीर देते हुए कि अगर सूबे का रिप्रेजेंटेटिव काम ना कर रहा हो तो आप वफाक से रुजू कर सकते हैं, इस नज़ीर को देते हुए बिल्कुल प्रेसिडेंट को अदालत ये पावर दे सकती है।